आया वसुदेव का जगह कच्चित कुरुणाम परम सुहिनो सुहिमनो भाम शास्त्रे सुखमंग सौरी यो वे स्वश्रीणाम पितृबदनाति वरान बदान्यो वरतर परेण। बता रहे हे अंग, हे उद्धव जी, गुरुनाम परमम सुहृत, कौरव में के परम सुहृत कौन है? वसुदेव। न भाम, जो कि हमारे पूज्य है, हमारे भगिनी के पति हैं। क्या लगे? जीजा। हाँ, तो ऐसे जो वसुदेव जी हैं, कैसे हैं वो? या वै स्वश्रीणाम पितृबदनाति वरान बदान्यो वरदर्पण। स्वश्री में क्या होता है? बहन। स्वसा मैंने बहन, बहन। वो जो वसुदेव महाराज जी हैं, अपनी बहनों से इतना प्रेम करते हैं, पितृवत। पितृ बहनों से जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है ना, वसुदेव जी बहनों इतना ही प्रेम करते हैं। ददाति वरान बदान्यो वर्त अर्पणेनो, जैसे पिता अपने पुत्री को दान देता है जी खोल करके, उसी प्रकार से यहाँ पर वसुदेव जी ने भी अपनी बहनों को और उनके जो भाम माने उनके जो पति हैं, उनके जीजा जी हो गए, उनको बहुत दान देते हैं, उनको संतुष्ट रखते हैं। इनको उनके पतियों को संतुष्ट रखते हैं, बहुत दान दे करके, धनाज देकर। तो इसलिए यहां सिद्ध हुआ। तो यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है? वसुदेव जी की देवी कुंती के प्रति प्रीति, जी की बहन। यहां से वसु कुंती के प्रति भी क्या दिखाई पड़ रहा है यहां पर? और जो विदुर जी हैं, उनका कुंती जी के प्रति आदर, उनका नाम आ गया, इसलिए बता रहे हैं। तो वो ऐसे वसुदेव जी हैं, वो कैसे हैं? कुशल पूर्वक है। उसके पश्चात कच्चित वरुथाधिपति यदुनाम प्रद्युम्नास्ते सुखमंग वीर यंग रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्राण समरदादि सर्गई। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कर्म नहीं है। विदुर जी आविष्ट होने के कारण कर्म भंग हो रहा है? कहा मतलब जो प्रश्न पूछा कर्म से नहीं पूछा जा रहा है, कुशल से। तब बता रहे कच्चित वरुथाधिपति यदुनाम प्रद्युम्न, यादवों का जो सेनानायक अधिपति वरुथाधिपति, वरुथा माने सेना, वरुथाधिपति यादवों का जो सेना का सेनापति, सेनापति कौन है? प्रद्युम्न। जो यादवों की सेना महासेना नायक है, महावीर प्रद्युम्न जी, वे कैसे हैं? प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीर। क्या प्रद्युम्न जी सुखपूर्वक तो हैं? वो प्रद्युम्न कैसे है? यंग रुक्मिणी भगवतो लेबे, जिस प्रद्युम्न जी को बहुकाल के पश्चात विप्राण आराध्य, बहुत काल तक, बहुत समय तक रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की पूजा की थी। ब्राह्मणों के वरदान से भगवतो अभिलेभे, भगवान से उन्होंने, कृष्ण से वो प्रद्युम्न जी को प्राप्त किया था। ईश्वर आदि सर्गे, और पूर्व जन्म में ये जो प्रद्युम्न जी थे ईश्वर थे। ईश्वर मैंने कामदेव।
आप विदुरे प्रश्न विदुरे विदुरे प्रश्ने तहार अतिशय वैकल्प्य वशतः कौन क्रम रचित है नहीं। विदुर जी इतने व्याकुल है ये जानने के कुशल कुशल समाचार जानने के लिए यादवों का और पांडवों का, तो उनका जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें व्यतिक्रम हो रहा है। किसका? क्रम का। भले क्रम ही नहीं है। कहां पूछ रहे थे वसुदेव जी को और कहां पहुंच गए प्रद्युम्न में। क्रम नहीं है ये, है ना। तो का कारण क्या है? वैकलव्य, व्याकुल है ना। इसलिए कह रहे हैं तो इसमें कर्म की रक्षा नहीं हुई है, कर्म ठीक नहीं चला। तो यहां पूछ रहे हैं वरुथाधिपति, वरुथ माने सेनाएं, यादवों के जो सेनापति महावीर प्रद्युम्न, जो प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कंदर्प थे, कंदर्प देव मतलब कामदेव थे, कंदर्प देवता है। एवं वो कंदर्प ही इसलिए बता रहे हैं यहां कंदर्प की शोभा होने पर भी किंतु सिद्धांत था प्रद्युम्न विभूति देश थे। अब जो बता रहे हैं यहां पर कामदेव प्रद्युम्न बन करके आए, ये सिद्धांत ठीक है। सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत ये है कामदेव प्रद्युम्न जी का अंश है ना। कैसे जानते हो ना कामदेव की एक असुर था ताड़कासुर, उसने वरदान मांगा शिव जी से। क्या वरदान चाहिए? मेरी मृत्यु आपके पुत्र के हाथ में हो। मेरी मृत्यु शिव और पार्वती के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मेरी मृत्यु। वो जानता था कि इस समय इसमें शिव जी योग निद्रा में थे। वो लंबी साधना चलती है, साधना में उनकी साधना कल्प कल्प तो चलती है। वो ये पता था कि मैं यदि मांगूंगा मैं अमर हो जाऊं ब्रह्मा जी से, अमर तो करेंगे नहीं, अमर तो है ही नहीं है, तो अमर तो नहीं हो सकता। हाँ भूष में तो जीवित तो रह सकता हूं, अमर तो होना संभव ही नहीं है, तो जीवित तो रह सकूं बहुत लंबे समय तक। वो जानते हैं कि शिव जी अभी योग साधना में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी समाधि कल्पों तक चलती रहती, कल्प चलती रहती है समाधि उनकी है। जब वो समाधि टूटेगी है, क्योंकि सत्य का देह त्याग हो चुका है, सती देह त्याग चुकी है, शिव जी घुस चुके समाधि में। अब कब उनका फिर सती का जन्म होगा, फिर कब वो वहां से बाहर निकलेंगे, सती बड़ी होगी, शादी होगी, पुत्र होगा, ये बहुत समय लग जाएगा। उन्हें ये बड़ी चतुराई से बना मांग लिया कि सती पार्वती और शिव और उनकी शक्ति के से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे मेरी मृत्यु होगी। अब एक प्रकार से वो अजय अमर ही हो गया। अब उसने तांडव बजाना शुरू कर दिया, परेशान करना देवताओं को, सज्जनों को, ब्राह्मणों को। सब देवता लोग परेशान हो गए हैं। तब वो सब ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने कहा किसी प्रकार से शिव जी की समाधि को तोड़ो, समाधि बाहर लाओ, क्योंकि जो सती देवी थी वो जन्म ले चुकी है पार्वती के रूप में। सती जो देह त्याग दिया था वो जन्म ले लिया था। जन्म किस रूप में? पर्वत की पुत्री पार्वती, मां हिमालय पुत्री पार्वती, तो वो जन्म ले चुकी हैं। इसलिए अब किसी प्रकार से शिव जी को जगाओ। अब कौन जगाए उनको? सास किसका है? कामदेव के काम शोभा गया कि कामदेव आप उनके हृदय में काम भाव जगाओ, तभी पार्वती मिलेंगे। वो कामदेव जानता था कि ये काम बहुत खतरनाक काम पे है, प्राण भी जा सकते हैं, परंतु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें कोई बात नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। उस समय कामदेव ने
अपने पुष्प बाणों का प्रयोग किया वो शिव जी के ऊपर, और शिव जी की बहुत चेष्टा की, अंतिम बाण वो चलाया उनके भ्रुकुटी पे, और जैसे चलाया वो शिव जी की साधना भंग हो गई। तीसरा नेत्र खुल गया, उससे वो भस्म हो गए कामदेव। कामदेव भस्म हुआ। देवी रति उनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी विलाप करने लगी, शिव जी ये आपने क्या कर दिया, मेरा पति, हमें कैसे रहूंगी उनके बिना, मेरे पति है रति, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीवन धारण करूंगी, मेरे स्वामी नहीं है। अब शिवजी क्रोध शांत हुआ, बोला भाई क्या उपाय है? आने वाले द्वापर युग में भगवान कृष्ण जगत में अवतीर्ण होंगे, उस समय यह आपका जो पति कामदेव जो है ये उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करेगा, और तब तक आपके पास में रहेगा ये अशरीरी रूप में, इसलिए कामदेव के अनंग, नांग इति अनंग, तब तक ये आपके पास में रहेगा अनंग के रूप में। तुम अनुभव करेगी, बातचीत भी करोगी, सब करोगी इंसान में, परंतु अंग नहीं रहेगा, अनंग। काम का एक नाम, काम का नाम क्या है? अनंग, अनंग, अनंग देव। तो इसलिए कहते हैं तो वही जो प्रद्युम्न बाद में, वही कामदेव बाद में जब कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण और रुक्मिणी जी को अवलंबन करके उत्पन्न हुए। वही बात कह रहे हैं कि कामदेव प्रद्युम्न नहीं बना, क्योंकि प्रद्युम्न भगवान का नित्य सिद्ध पुत्र है, उनका परिकर है वो। बल्कि समस्या क्या है, विचार क्या है, वो जो कामदेव था वो प्रद्युम्न का अंश है, और इसमें अंश अंशी में ही मिला है, अंश अंश में मिला। जहां भी ऐसा होगा ये सामंजस्य कर लेना पड़ेगा। जहां भी ऐसा होगा कि कोई देवता कोई परिकर बन करके आ गया, नहीं होगा वो जो परिकर है, वो जो देवता है, वो परिकर का ही अंश होता है, सर्वत्र ही समझना पड़ेगा। जैसे द्रोणधर ने तपस्या की, वो तब वो नंद बाबा है ना, द्रोण बने वो नंद महाराज, धरा बनी यशोदा। ये संभव है क्या? अरे नहीं, नंद यशोदा भगवान के नित्य नित्य माता पिता है, तो द्रोण धरा कौन है? भगवान के अंश भगवान के अर्थात नंद महाराज के अंश है द्रोण, यशोदा का अंश है धरा। बाद में वो वही उनसे अंश निकले, उसमें मिल गए, सब जगह ऐसे ही, किसी कारण बस अलग हुए। टीकाकार कहते हैं नंद बाबा ने विचार किया, नित्य सिद्ध स्वरूप में हम कृष्ण की सेवा करते हैं, ये तो अनुभव है, तो साधक के रूप में साधन करके इनको पाया जाए तो वो आनंद कैसा होता हुआ, और कैसा होता हुआ। इसी को आस्वादन करने की इच्छा से जब इच्छा हुई तो नंद महाराज का ही एक अंश निकला द्रोण, यशोदा का अंश निकला जरा, फिर उन्होंने तपस्या की, साधन किया, साधन के फिर प्राप्त किया, तो नित्य सिद्ध अवस्था का सुख तो प्राप्त किया, साधन अवस्था में सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो ये कामदेव हैं, ये भी भगवान प्रद्युम्न के अंश हैं, प्रद्युम्न नहीं है। वही प्रद्युम्न, वही कामदेव बाद में प्रद्युम्न प्रविष्ट हो गए। क्या हुआ? देवता ही था उसमें, प्रद्युम्न का अंश देवता विशेष है, केवल कामदेव देवता विशेष है बस। समझाओ इसको। अरे भैया, किसी कारण बस प्रद्युम्न का ही अंश से, प्रद्युम्न एक अंश से कामदेव बने, किसी कारणवश बन गए, काम काम कुछ वो कार्यभार संभालने के लिए बन गए कामदेव। बाद में वो
अपने अंश में प्रवेश कर गए, बात खत्म हो गई। क्या समस्या है? देवता देवता होने भी देवता नहीं हो, अभी देवता ही है, अभी तो देवता ही है वो, कामदेव देवता ही है, अंश है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, यहां पर जहां जहां भी यहाँ सिद्धांत कह रहे हैं, तो वास्तव में जो कंदर्प है, सिद्धांत क्या कंदर्प कामदेव है, कृष्ण तनय प्रद्युम्न विभूति। वास्तव में जो कामदेव है, कौन कामदेव? जो देव कामदेव है, जड़ कामदेव है, ये प्रद्युम्न जी का ही एक विभूति मात्र है, अंश ही समझो उसको। तो कामदेव कभी प्रद्युम्न नहीं बन सकते हैं, प्रद्युम्न विभूति मात्र है, वो अंश ही है। यही रूपे ए रूप परे अंश तार विभूति सकल देर भगवान ने से लीला कथा वर्णनाए तारात्म रूपे, और बाद में वही अंश जो विभूति थी अपने मूल स्वरूप में प्रवेश किया और लीला इत्यादि के लिए। जैसे देवकी और वसुदेव को, देवकी को क्या कहा गया? कृष्णी, वसुदेव सुतपा, प्रजापति थे। वो क्या सुतपा एक प्रजापति थे, उनकी पत्नी वृष्णि उनकी पत्नी थी प्रजापति, उन्होंने तपस्या की थी, ब्रह्मा की तपस्या की थी। क्या मांगा था? कृष्ण भगवान हमारे पुत्र बने, आशीर्वाद है 3 जन्म में तुम्हारे पुत्र बनेंगे। तपस्या कौन क्या था? प्रजापति, सुतपा, उनकी पत्नी वृष्णि। पहला जन्म हुआ उसने कहते प्रश्न गर्भ, द्वितीय जन्म हुआ वामन देव, तृतीय जन्म कृष्ण। अब कोई ये ना समझे कि प्रश्नी देवकी बन गई, सुतपा नहीं, इनके अंश हैं। बताइए। हाँ, क्या चीज? हाँ, तो क्या हो गया? मेरे को बताइए। सिखा दे तो यशोनंद कर दो, क्या कर रहे? क्या करना है? कोई ना नाम लेना है। तो बात चल रही थी, क्या बोलती हम लोग? हाँ हाँ, तो ये यहाँ कह रहे हैं देवकी वसुदेव को प्रश्नी सुतपा अंश बोला नहीं जा सकता, क्योंकि देवकी मूल है, वसुदेव मूल है। तृतीय 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय में कंस के कारागार में स्वयं भगवान जब आविर्भूत हुए, चतुर्भुज रूप में आविर्भूत हुए थे, उन्होंने स्वयं कहा था, ये क्या कहा था? हे देवी सती देवी, तुमने स्वयंभू मनवंतर में प्रश्नि गर्भ छिले, तुम प्रश्नि गर्भ, और तखत, और तब तुम वसुदेव थे और एक प्रजापति थे। कौन से मनवंतर में? स्वयंभू मनवंतर थे, है ना? तो वहां 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 याद दिला रहे, तुमने तपस्या की थी, चतुर्भुज में भगवान आविर्भूत क्यों हुए? ये विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया हूं। तुमने तपस्या की थी, प्रश्न तपस्या की थी ना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, ए रूप सर्वत्र, सब जगह ये नियम लागू होगा। नर लीला पुष्टि विधान निमित्त चमत्कारिता एकमात्र कारण जानते हुए, क्योंकि नरलीला को पुष्ट करने के लिए ऐसे चमत्कारिता की आवश्यकता अति आवश्यक है, नहीं तो नरलीला सिद्ध होगी ही नहीं। नरलीला सिद्ध कैसे होगी? नरलीला करने के लिए कारण बनाना पड़ेगा ना,
कैसे कारण बन जाएगा? वसुदेव जी कैसे बन जाएंगे? दिखाना पड़ेगा भाई, हाँ वसुदेव जी कौन थे जी? पूर्व जन्म में इन्होंने तपस्या की थी वसुदेव ने। अब देवी कौन थी? देवी कौन थी? नहीं, वो नीति सिद्ध परिकर थी। तो फिर जगत में क्या क्या जग मारने आए? जगत में आते को कारण बनाना पड़ेगा ना। जो भी जगत माने कारण कारण बनाना पड़ेगा। राम जगत में आए, राम जी कारण बनाया। कृष्ण आए, कारण बनाया। नर लीला होगी नहीं। यदि कारण नहीं बनाएंगे, स्वतः ही आ जाएंगे, फिर वो नर लीला होगी ही नहीं। इसलिए नर लीला सिद्ध करने के लिए तो क्या करना पड़ता है? उनके जो जो मूल जो स्वरूप है, उनका एक विभूति निकलती है बाहर, वही तपस्या आदि करते हैं। फिर बाद में तपस्या करके तब फिर वो मूल स्वरूप मिल जाते हैं। अब बन गई ये नर लीला। क्या बन गई? नर लीला। जो नर लीला होगी नहीं हो, फिर वो क्या बन जाएगी? वैकुंठ लीला। फिर महत्व को जो प्रभु जगत में लीलाएं क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? जगत शिक्षा के लिए होती है। यदि ये नर लीला ये ऐसे भगवान नहीं करेंगे तो फिर शिक्षा कैसे होगी? द्रोण सुतम ने तपस्या की, भगवान को पुत्रों पर प्राप्त कर लिया। ये जो एक जो संदेश गया है, संदेश कैसे जाएगा? इसमें नर लीला पुष्ट करने के लिए ये सब कारण बनाए जाते हैं, जैसा कहा गया। अब यहां कहा गया, रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मणों की घोर बहुत कठोर कठोर आराधना की। उस आराधना के फल से भगवान से उन्हें प्रद्युम्न प्राप्त हुआ। आप बताओ, रुक्मिणी देवी कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। प्रद्युम्न उनके नित्य पुत्र हैं। क्या रुक्मिणी देवी को क्या ब्राह्मण की पूजा करनी पड़ेगी? ठीक है, वो भी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। वो जगत में होता है। पुत्र नहीं हो रहा है प्राप्त करने के लिए, फिर ब्राह्मण पूजा करो, कुछ दान ध्यान करो। ऐसा होता है क्या? बता रहे ऐसे। और जामवंती ने व्रत अनुष्ठान किया था, और पूर्व जन्म में जो अंबिका पुत्र कार्तिकेय थे, उन कार्तिकेय को ही जामवंती जी ने पुत्र प्राप्त किया कृष्ण से, शाम को। कृष्ण भी तपस्या करने, कृष्ण भी तपस्या की। 6 महीने उपवास रहे हिमालय में जाकर के कृष्ण। 6 महीने कठोर तपस्या, कृष्ण कठोर तपस्या की, बिना खाए पिए तपस्या की 6 महीने। और यहाँ रुक्मिणी देवी ने भी तपस्या, जामवंती ने भी तपस्या की। तब उनके उनके फल से उन्हें शाम प्राप्त हुआ। शाम जो शाम जी हैं कार्तिकेय। अब ऐसे विचार है क्या? नहीं, कार्तिकेय नहीं है। कार्तिकेय शाम जी का एक विभूति मात्र है। वो कामदेव, वही वही कौन? वही कार्तिकेय जी शाम में प्रविष्ट हुए, अपने अंश में प्रविष्ट हुए। हर जगह ये मानना पड़ेगा, नहीं तो नर लीला का परिपोषण नहीं होगा। ये नर लीला है। देखो, भगवान ने भी पुत्र प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना की, ब्राह्मणों की पूजा की, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने के लिए ब्राह्मण सेवा, व्रतों का महत्व दिखाने के लिए भगवान भी ऐसा करते हैं। व्रतों का महत्व दिखाने के लिए, ब्राह्मणों का महत्व दिखाने के लिए भगवान की लीला होती है, जिसमें उनके मूल परिकर ही एक रूप में साधक बन जाते हैं, फिर साधना करते हैं, साधना करके भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये लीला का उद्देश्य होता है क्या? जगत उद्धार। कैसे मायावाद बन जाएगा? जीव कभी कभी भी, एक सामान्य जीव कभी भी कोई भी जीव ललिता नहीं बन सकता, राधा बन सकता है। ये बन जाएगा मायावाद, मायावाद हो जाएगा।
कोई भी सामान्य जीव कभी भी ऐसे जो जो भगवान के स्वरूप हैं उन्हें प्रवेश नहीं कर सकते। ये हो गया तो इसलिए मायावाद सिद्ध हो जाएगा यहाँ से। अंश ही हाँ, हाँ, तो इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे कारण विष्णु के अंदर ये जड़ तत्व नहीं रहते हैं, तो कारण विष्णु है, ये जड़ तत्व कहाँ रहते हैं? तो वैसे ही भगवान अच्युत भगवान अच्युत शक्तिमान है। कोई विचित्र बात नहीं है। परंतु होने पर भी क्या रहे हो? होने पर भी क्या चिन्मय हो गया? देवकी तो चिन्मय थी, वो चिन्मय हो गए नहीं हुए। वो वैसे वही रहे, वो वैसे के देव के देवी रहे। ऐसे जैसे कारण विष्णु में जीव प्रवेश कर जाते हैं, जीव प्रवेश करने पर भी कोई लाभ हुआ उसको? जब 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 वहां जब सृष्टि होती है, जैसे थे ना एज इट इज बाहर निकलते हैं, एज इट इज बाहर निकलते हैं। हाँ, उसमें लाभ है। और लाभ किसको है? जब प्रलय हुई थी, जो जीव साधन भजन करते करते भाव के अवस्था में वो सिद्ध होने वाले थे, सिद्ध होने वाले। अब वहां जब पहुंचे हैं, उनको वहां से बल मिलेगा, वो निकल जाएंगे पहले तरफ। वो जो सामान्य जो कुछ किया ही नहीं, वो तो भी चले ही आएंगे। ऐसे होता है। सब ऐसे ही, सब ऐसे ही है। हाँ, वही 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 वो हर जगह मानना पड़ेगा। वो देवता को सामान्य देवता प्रवेश नहीं कर सकते, तो सामान्य देवता नहीं है वो, जो घुस जाएंगे उनके अंदर, है ना? हाँ। सब जगह सिद्धांत ये लागू होगा, सब जगह ये सिद्धांत लागू होगा, कोई किसी में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब जो वो ब्राह्मण ने तपस्या की, जो वैसे में आ सकता था, बाद में प्रहलाद जी बन गया, नहीं बनेगा प्रहलाद कोई। वासुदेव शर्मा जो था वैसे में आसक्त था, वैसे ने निकाल दिया, जंगल में गया, और वहां जाकर वो रात्रि में जागरण हो गया, वो जो जानते ही हो। बाद में वो प्रहलाद जी बने। नहीं, प्रहलाद जी नित्य सिद्ध करके भगवान के हैं। यहां भी ऐसे मानना पड़ेगा, हर जगह ये सिद्धांत को लेना पड़ेगा कि कोई किसी प्रवेश नहीं कर सकता। सामान्य एक जीव नित्य सिद्ध में कैसे प्रवेश कर जाएगा? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो लीलाएं होती है ना, पूरा सामंजस्य क्योंकि लीला पढ़ने वाले एक नहीं होते हैं। लीला पढ़ेंगे सुनेंगे कि कृष्ण का जब देह त्याग किया, किशु क्या दिखाया, किशु क्या दिखाई पड़ा? बॉडी वही पड़ी हुई है, उसका बॉडी, कृष्ण बॉडी वही पड़ी हुई है, उसको समाधि दी उन्होंने। सामान्य मनुष्य ने क्या देखा? कृष्ण की बॉडी पड़ी हुई है, देह पड़ा हुआ है, मृत्यु देह पड़ा हुआ है। किसने देखा कि एक प्रकाश पुंज आकाश में उठ रहा है। नाराज भक्तों ने देखा कि भगवान जा रहे हैं। जो लीलाएं होती हैं वो एक के लिए नहीं होती है, वो सबके लिए वो लीलाएं ऐसे ऐसे धारण करती है। बस, मतलब सामंजस्य है। क्या है? सामंजस्य है। शास्त्र शास्त्र सामंजस्य है, शास्त्र सामंजस्य मतलब हर व्यक्ति को सबका अधिकार समान समान नहीं है, एक ही सबका अधिकार समान समान नहीं है, इसलिए उपलब्धि उसको अपने आप अनुरूप होती। कश्चित सुखम सात्वत विष्णि भोज दासरकाणाम अधिप शास्ते यम अभ्यसिंच शतपत्र नेत्रो निरपास आसनासाम परहित दूरात। अब पूछ रहे हैं, कच्चित सुखम शाश्वत वृष्णि भोज दास
जितने भी ये यादव हैं, यादव में कई कोटियां हैं, कई कई जाति हैं, कोई शाश्वत, कोई विष्णु, कोई भोज, कोई अंधक, कोई दास। ये जितने भी ये यादव हैं, इनके अधिप, इनके अधिप, अधिपति कौन? राजा उग्रसेन। स आस्ते कच्चि सुखम, उग्रसेन जो सबके अधिपति हैं यादवों के, क्या सुखपूर्वक हैं? यम अभ्यसिंच शतपत्र नेत्रो, साक्षात शतपत्र नेत्र कमल ने भगवान कृष्ण ने जिनका अभिषेक किया था, राजा अभिषेक किया था। निर्पासन आशा परिस्थिति दुरात, जो पहले नृप राज सिंहासन की आशा को प्रहित्य, जिन्होंने राज सिंहासन की आशा को परित्याग करके तो दूर रह रहे थे कंस के भय से, अब उनको, अब इस समय क्या, अब क्या उनको राज्य मिल गया है, कृष्ण का अभिषेक भी किया, वो ऐसे उग्रसेन जी सुखपूर्वक तो हैं, ये कर्म भंग हुआ कि नहीं हुआ? पहले नाती को पूछ लिया, अब पूछ रहे हैं महाराज को, ऐसे ही कर्म भंग है। कारण क्या है? वैकलव्यता, विकलता, व्याकुल। यह बता रहे कंस आदि दुष्ट जनों के निग्रह से राज्य के अभिलाषा परित्याग करके दूर देश में अवस्थान कर रहे थे, और बाद में कृष्ण जिनका अभिषेक किया, राजाभिषेक, वो उग्रसेन जी, अधिपति उग्रसेन जी कुशल से तो हैं, ये पूछ रहे हैं। कौन उग्रसेन? नृप आसन आसाम परिहर्त, नृप आशा, नृप आसन मतलब राज सिंहासन की आशा को जिन्होंने परिहर्त परित्याग कर दिया, वो समझ गए थे अब मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि कंस है। कंस के उन क्या 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 किया था उनको? राज से राजगद्दी उतार दिया था, निष्कासित कर दिया था, कोठरी में बंद कर दिया था, और जो अन्य जो राजा थे प्राण के भय से दूर देशों में अवस्थान कर रहे थे। तो ऐसे उग्रसेन कुशल से तो है। अब पूछ रहे हैं कच्चिद हरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते अग्रणी रथिनाम साधु सांब असूत यम जामवंती व्रताढ़्या देवं गुहम सुयोम्बिकया दितो अग्रे। अब पूछ रहे हैं सांब, क्या पूछ रहे हैं? सांब के विषय में। कच्चिद, सांब कैसे हैं? हरे सौम्यम, भगवान के कृष्ण के समान ही है। सदृश, जो जो ये सांब जी है, कैसे बता रहे हैं? हरे सदृश, भगवान के समान ही सौम्य है, सुंदर, सब गुणों में सौम्य, सुंदर, शांत। और आस्ते अग्रण्य रथी नाम, जितने रथी हैं रथियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, महारथी। कौन है वो? सांब। ऐसे जो सांब जो भगवान के समान ही सौम्य सदृश, सौम्य स्वरूप हैं और रथियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे सांब जी कच्चित साधु है, क्या मंगल से है। असूत यम जामवंती ने बतला दिया, जामवंती ने जिनको प्रसव किया, असूत जामवंती ने जिनको प्रसव दिया मतलब जन्म दिया, कैसे? व्रताढ़्या देवम, देवताओं की आराधना करके, व्रत करके जिनको प्रसव दिया जामवंती जी ने। कौन है वो? शाम, जो पहले गुह थे, गुह मैंने कार्तिकेय, में गुह भी है कार्तिकेय, यो अंबिकया धृतो अग्रे, जिसे अंबिका जी ने, अंबिका मैंने पार्वती जी ने, पूर्व काल में पार्वती जी ने जिनको अपने गर्भ में धारण किया था, उन कार्तिकेय को, उसी कार्तिकेय को इस समय जामवंती जी ने
देवताओं के व्रत के द्वारा कृष्ण से उसी 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 का कार्तिकेय को प्राप्त किया। इस रूप में शाम के रूप प्राप्त किया। ये जामवंती नंदन है, शाम जामवंती के पुत्र है। अतः कार्तिकेय ही जामवंती के रूप में प्रकटित हुए। यहां भी यही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कार्तिकेय शाम जी के विभूति मात्र है। कभी कार्तिकेय शाम नहीं बन सकते। हर विषय में यही सिद्धांत लगाना पड़ेगा। पूछना पूछना पड़ेगा पूछना पड़ेगा भैया। पूछ लेना कि मिल जाए तो। राधा जी ध्यान लगा रहे हैं, आंख बंद कर देख रहे हैं कि कौन सा है। ध्यान अवलंबे न है। अब यहां सदृश कहा गया, अर्थात किसी सदृश? कृष्ण के सदृश। श्याम जी बड़े बड़े वीर थे, कृष्ण के समान वीर है। गुहम कार्तिकेय, अर्थात पूर्व काल में देवी अंबिका पार्वती जी ने जिन्हें हमें गर्भ धारण किया था, वह कार्तिकेय। इनका कार्तिकेय कौन है? षडानन कार्तिकेय। तो कौन से कार्तिकेय हैं? ये है ना जो धर्म, जो ये है ना कार्तिक ऋषि चल रही थी, ऋषि से बातें बात, वही तो कार्तिक गणेश के भैया है। ये षडानन है। कौन है? कार्तिक कार्तिक क्यों कहते हैं? कृतिकाओं ने पालन किया था इनको। जब जन्म हुआ तो तेज था, वो तेज स्खलित हो गया। उस समय जो कृतिकाएं देवियां, कृतिकाएं, छह कृतिकाएं, छह देवियां थी। छह देवियों ने इनका पालन पोषण किया था। नाम पड़ गया कृतिका से कार्तिकेय। जो पालन पोषण पार्वती ने नहीं किया था, कृतिकाओं ने किया था। कृतिकाएं देवियां होती है। इसलिए वो अपना इनका परिचय पार्वती के अनुसार नहीं है। ये पार्वती जी को पार्वती जी को अपनी माता नहीं कहते थे, और कृतिकाओं को माता मानते थे। नाम पड़ गया कार्तिक। देख कहा था ना कर्ण ने, मैं कौनते नहीं, मैं राधे ही हूं। मैं कौनते नहीं, मैं राधे ही हूं। क्यों? क्योंकि माँ का नाम राधा था। जो पाला था विदुरस, विदुरस की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी थी, उनका राधा था, जो कर्ण को पाला था। वो नाम मैं कौनते नहीं, राधे ही हूं। उसी प्रकार से कार्तिकेय का जो जो परिचय है, वो पार्वती के अनुसार नहीं है। किसके अनुसार है? वो कृतिका के अनुसार है। पालन पोषण कृतिका ने किया था। कार्तिकेय और षडानन नहीं है, शेषन के। शिव पंचानन, शिव षडानन, कार्तिकेय, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव, सहस्रानन भगवान। त्रियानंद कौन था? त्वष्टा पुत्र विश्वरूप। उसे 3 सिर थे, जिस सिर को काट दिया था, 3 सिर काट दिए थे। काटने के पश्चात एक सिर से वो सुरापान करता था। एक सिर कटा तो उसे तीतर है, तीतर 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 बना। तीतर जगह तीतर पक्षी होता है, उसे मारे खाते हैं लोग, तीतर। और एक से को क्या है वो ना, ये क्या पक्षी होता है वो है? हाँ, सूर्य। तो 3 पक्षी पक्षी बने। तो तभी जो उसी उसी मुझे ब्रह्म हत्या मुझे पीछे लग गई थी, इंद्र के पीछे।
तो बचने के लिए उसने फिर उस ब्रह्मत्य को बांट बांट दे 4 जगह में, स्त्रियों में, पृथ्वी में, वृक्षों में और जल में। जल जलों बांटा। हाँ, वो खाओ मत पीना तो। जल में फैन हो जाता है ना, जल को रख दो उसमें फैन हो जाता है। ये ब्रह्मत्य पाप है। फैन क्या होता है? अरे झाग तो बोलते हैं, फैन होता है ना वो जो है ना, सुबह सुबह जब वो हरा 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 सा होता है ना, वो छाई कहते हैं, झाग उसको कहते हैं। तू जल है, गधा के का। फैन मैंने होता है पानी में जो है ना, काई है ना उसपे, हरा हरा जमता है ना, हरा छाई कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो हाँ, उसको नहीं कहते हैं। पानी में जो हरा हरा होता है, जम जाता है ना ऊपर बचे वो। जब पानी को रखते हैं, जब पानी को स्थिर रखते हैं, पानी ऊपर वो जम जाता है, उसे कहते हैं छाई कहते हैं उसे कहते हैं। तो ये पाप है। होने पर भी वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कभी पानी